रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की समेत 45 देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का प्रयास किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए डेडलाइन यानी कि मंगलवार तक दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। ईरान ने पाकिस्तान के आखिरी प्रस्ताव को भी ये कहते हुए ठुकरा दिया कि जंग में स्थायी विराम ही एकमात्र विकल्प है। पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से अस्थायी युद्ध विराम का एक प्रस्ताव तेहरान को भेजा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। सहमति नहीं बनने के बाद ईरान में अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला फिर से शुरू हो गया है। एक्सियोस के मुताबिक ईरान के खर्ग आइलैंड पर अमेरिका ने मंगलवार को ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इधर इजराइल ने उसके ट्रेन ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग की आग में शर्तों को पकाकर समझौता कराने के लिए कई रसोइये एक साथ उतरे, लेकिन कोई कुछ पका ही नहीं पाया। सीज फायर कराने में सब फेल साबित हुए। आखिर सवाल उठ रहा है कि इतने देशों का प्रयास क्यों विफल हो गया? समझौता क्यों नहीं हो पाया? दरअसल गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है। समझौते के तहत ईरान की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि आने वाले समय में उस पर कोई हमला नहीं होगा। इसकी गारंटी मिले। इस गारंटी के बिना ईरान कोई समझौता नहीं चाहता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि हम न्यूक्लियर पर जब बात कर रहे थे तब पहले भी 2 बार अटैक हो चुका है। ऐसे में हम अमेरिका पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इधर ईरान पर भविष्य में हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका से ईरान की ये शर्त मनवा ले और उस पर अमल करा ले। पहला पेच यहीं पर फंसा है। पहले भी अमेरिका शांति वार्ता के बाद कई देशों पर हमला कर चुका है। इनमें लीबिया प्रमुख रूप से उदाहरण है। लीबिया में शांति वार्ता के बावजूद नेटो ने वहां के शासक मुअव्वर गद्दाफी के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाजा, लेबनान में ट्रंप ने शांति समझौता कराया था, लेकिन वो बेअसर रहा। ईरान को लगता है कि यहाँ भी ऐसा ही होगा और इसीलिए वो पहले चरण में ही दमदारी से अपनी बात रखना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिकी सांसद R.O. खन्ना का कहना है कि जब तक ट्रंप चीन और रूस के सामने ईरान को गारंटी नहीं देंगे तब तक ईरान सीज फायर को लेकर कभी भी मानने को राजी नहीं होगा। सीज फायर पर अमेरिका सीरियस नहीं है। अमेरिका युद्ध विराम की बात तो जरूर कह रहा है, लेकिन इसको लेकर तत्पर नहीं है। अमेरिका अपनी शर्तों पर सिर्फ युद्ध विराम चाहता है और इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान जैसे देश को मैसेंजर के रूप में चुना भी है, जिसकी पूरी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान आज तक कोई भी सीज फायर नहीं करा पाया है और तब भी पाकिस्तान को चयन किया गया। दरअसल अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जंग की आग सुलगती रहे, जिससे उनके हथियार उद्योग की चांदी हो। यही तभी संभव है जब खाड़ी में जंग चलती रहेगी। एक्सियोस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर सबसे ज्यादा अग्रेसिव है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान हमला हो जिससे उसकी सरकार गिर जाए। ट्रंप को अब भी ईरान में तख्ता पलट की उम्मीद बनी हुई है। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से सीज फायर का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति JD वेंस बीच में ही हंगरी के लिए निकल गए हैं। सीज फायर से कतर की दूरी। जी हाँ, अब तक होर्मुज खुलवाने के लिए समझौते की पहल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की, मिस्र जैसे देशों ने की है। ब्रिटेन ने यूरोप के छोटे छोटे देशों को भी समझौते को लेकर आयोजित एक मीटिंग में आमंत्रित किया था। कुल मिलाकर 45 देश इस सीज फायर की प्रक्रिया में किसी न किसी तरह से शामिल हुए हैं, लेकिन कतर अब तक इस पूरे प्रोसेस से अपने आप को दूर बनाए रखा है। आपको पता है दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि कतर ही एकमात्र देश है जिसके पास पेचीदगी भरी लड़ाइयों को सुलझाने का एक्सपीरियंस है। 2021 में कतर ने इसी तरह से तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता कराया था। शुरू में JD वेंस ने कतर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की थी, लेकिन बाद में कतर ने खुद को इससे अलग कर लिया था। तो ये पूरी कहानी आपने देखी उन 45 देशों की जिनकी भूमिका जंग में क्या रही है और आने वाले वक्त में क्या हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस जंग में ईरान जिस नजरिए को लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उस नजरिए को तभी आप कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं जब अमेरिका खुद आकर ये कहे कि हम आगे से, या खुद डोनाल्ड ट्रंप आकर कहें कि हम आगे से अटैक नहीं करेंगे। और जब तक अटैक ना होने की गारंटी नहीं मिलती है, ईरान इस युद्ध में नहीं रुकने वाला है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।